फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। हमारी ब्लाउज की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कई तरह के ब्लाउज के पैटर्न बनाना सीख चुके हैं। ये सारे ब्लाउज के पैटर्न हमने बेसिक से ही सीखे हैं ताकि हमारा बेस भी स्ट्रांग होता जाए और कुछ वेरिएशन करके हम नया ब्लाउज का पैटर्न क्रिएट कर लें। आज जो हमने सीखना है वो है प्रिंसेस कट ब्लाउज। आज मैंने जो साइज लिया है वो स्मॉल साइज लिया है क्योंकि व्यूअर्स के मैसेज थे कि मैम स्मॉल साइज पे हमें सिखाया जाए क्योंकि स्मॉल साइज में हमारे आर्म होल की शेप परफेक्ट नहीं आती है। तो आज जो मैंने साइज लिया है वो चेस्ट 32 ली है। उसके बेसिस पर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि जितने भी चार्ट इसमें यूज हो रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं, कितने इंच के डार्ट में चेंज करना है, वो सब चीजें आपको आराम से और इजी वे में समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो स्टिचिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुप हो जाओ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखते हैं। मेजरमेंट्स मैंने आज थोड़ा डिफरेंट लिए हैं। मैंने स्मॉल साइज लिया है क्योंकि कई व्यूअर्स का मैसेज था कि मैम थोड़े स्मॉल साइज में आप बताइए क्योंकि हमारे आर्म होल की शेप प्रॉपर नहीं आती है। तो मैंने आज स्मॉल साइज लिया है जिसमें मैंने शोल्डर 14 लिया है, वेस्ट 28, फ्रंट नेक जो है 7 इंच, बैक नेक जो है वो भी मैंने नॉर्मल ही लिया है 8 इंच, चेस्ट 32, एपेक्स पॉइंट 9.5, एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस 7 इंच, ब्लाउज की लेंथ 14.5 और बैक लेंथ जो है 13 भी चल सकती है, 13.5 भी चल सकती है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो इसका जो पैटर्न है वो इस टाइप से होगा। बैक में इस तरह से आएगा और पीछे हुक्स होंगी क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज में हमेशा बैक में ही हुक्स लगती हैं और फ्रंट में इस तरह से यहाँ पे डार्ट्स आएंगे और नेक हमारा इस तरह का होगा। अब यहाँ पर क्या हमें देखना है, दोनों ही नेक जो हमारे हैं वो डीप है। तो जब भी हमारे दोनों नेक डीप होते हैं तो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि जब भी डीप नेक होंगे तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करना होता है। अब शोल्डर माइनस चार्ट यूज करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन हमने हमेशा ही अलग अलग कटिंग करना है। जैसे अब फर्स्ट में हम यहाँ पर मैं फ्रंट पोर्शन लिख लेती हूँ, यहाँ पर मैं बैक पोर्शन लिख लेती हूँ। अब मुझे इसमें कौन कौन सी चीज चाहिए, फ्रंट नेक की लेंथ कितनी है, यहाँ पर नेक की लेंथ 7 है, बैक नेक की लेंथ जो है वो 8 इंच है। नेक की लेंथ में डिफरेंस हो सकता है, ओके। उसके बाद सेकंड है फ्रंट नेक की शेप कैसी आएगी हमारी। तो अगर मैं फ्रंट नेक की शेप जैसे फिलहाल मैं राउंड ही ले लेती हूँ तो राउंड शेप आ गई और बैक नेक की जो शेप है उसको मैं ले लेती हूँ राउंड शेप ही, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स भी अलग हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि फ्रंट शेप आपकी स्वीट हार्ट आ जाए, वी शेप आ जाए, स्क्वायर शेप आ जाए, तो कोई भी शेप आपकी हो सकती है। इसके बाद हम लेते हैं रेडी शोल्डर का मेजरमेंट। अब यहाँ पर भी आपको रेडी शोल्डर का एक मेजरमेंट लेना जरूरी है। जब भी आप क्लाइंट का मेजरमेंट लें तो आपने ये चीज उससे जरूर पूछनी है कि आपको शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए। रेडी शोल्डर क्या होता है, ये वाला हिस्सा, कि आपको शोल्डर पे यहाँ पर कितनी पट्टी चाहिए रेडी। तो जितना भी वो बोलेगा आपने वो मेजरमेंट जरूर नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर का जो मेजरमेंट है आप 2 इंच ले लीजिए, 3 इंच ले लीजिए, जितना भी कस्टमर आपका कहता है आप उतना ले सकते हैं। मैं आज 2 इंच का मेजरमेंट के हिसाब से आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। चलिए, अब इसके बाद हमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है कि हमें शोल्डर कितना लेना है वो देखना है। सबसे पहले हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट निकालेंगे। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है।
3 शोल्डर माइनस चार्ट होते हैं, 1, 2 और ये तीसरा। हमें कौन सा चार्ट देखना है, किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने रेडी शोल्डर को देखना है, जिसके ऊपर मैं मार्किंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे रेडी शोल्डर। यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी शोल्डर 0.5 से 125। यहाँ पर सेकेंड शोल्डर का नाप है, यहाँ पर थर्ड शोल्डर का नाप है। इसको डिटेल में देखना अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 इंच का रेडी शोल्डर है, तो इस केस में आ रहा है, तो हमने ये टेबल देखना है। उसके बाद हम नेक की शेप को चेक करते हैं। नेक की शेप कौन सी है, राउंड, तो इस केस में आ रही है, तो हमने ये वाली लाइन चेक करनी है। अब हम कितना माइनस करेंगे, नेक कितना है हमारा 7 इंच का, तो ये जो ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये नेक की लेंथ लिखी हुई है, तो हमने कितना माइनस करना है 1.25, इतना हो गया। अब बैक नेक का भी चेक कर लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो यही टेबल देखेंगे। नेक की शेप राउंड है, यही देखेंगे। और नेक कितना है 8 इंच का है, तो वो भी इसी केस में आ रहा है, तो इसमें भी हम 1.25 ही माइनस करेंगे। अब ये माइनस किस में से करना है, माइनस करने के लिए हम शोल्डर को हाफ करते हैं। तो शोल्डर कितना आया 7 इंच, तो 7 में से हम 1.25 माइनस करेंगे। तो 7 माइनस 1.25 कितना आया 5.75। तो इतना ही हमारा जो होगा शोल्डर होगा, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। ये जीप नेक है, तो मैं स्ट्रेट लाइन से ही सारे मेजरमेंट लेकर आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने 5.75 पर मार्किंग कर ली, ओके। और इसके बाद हम डायरेक्टली अब आर्म होल की लाइन बनाएंगे। क्योंकि ये डीप नेक है तो हमने डीप नेक वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो डीप नेक किस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है हमारी चेस्ट है 32 इस केस में आ रही है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट हमारी है 32 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो 5.8 हमने लेना है। तो यहां से स्ट्रेट ऊपर से ही हमने 5.8 कितना होता है 6 में एक लाइन कम, ये आ गया। यहां से भी हम 5.75 पर मार्किंग कर लेते हैं। या अब हम इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन। ये हमारा बैक पोर्शन अभी बन रहा है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहां से सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, हम स्ट्रेट लाइन से ही ब्लाउज की लेंथ लेंगे। फ्रंट में जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। पोर्शन हम बैक साइड का बना रहे हैं, पर जो लेंथ हम ले रहे हैं वो फ्रंट साइड के अकॉर्डिंगली ही हम लेंगे। तो फ्रंट साइड के अकॉर्डिंगली हमारी जो लेंथ आएगी, हमें रेडी लेंथ चाहिए 14.5, यहाँ हम 15.5 पर मार्किंग करेंगे। और ये मैंने यहां से स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी 28 है, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे हम 4 से, और हमारा आंसर आया 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का कितना पोर्शन लेना है वो ध्यान में रखेंगे। तो उसके ऊपर हम लूजिंग कितनी ऐड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारी यहाँ पर बेल्ट कितनी है। अब देखिए बैक का जो नेक है वो हमारा है 8 इंच का। बैक नेक की जो लेंथ है ब्लाउज की बैक साइड की 13 या 13.5 भी हो सकती है, तो मैं 13.5 ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें से मैं 8 इंच माइनस करूंगी तो कितना आएगा 13.5 माइनस 8, तो ये आया 5.5 इंच। तो 5.5 इंच की यहां पर हमारी बेल्ट आएगी। अब हमने ये देखना है कि जब हमारी इतनी ब्लाउज की लेंथ आती है या बेल्ट की लेंथ आती है तो हम लूजिंग कैसे ऐड करेंगे। हमारी ब्लाउज में बेल्ट कितनी आ रही है 5.5 की, तो इस केस में 5.5 इस लाइन में आएगा। तो हमें क्या करना है, चेस्ट में 1 इंच प्लस करना है और डिवाइड करना है 4 से। तो चेस्ट मेरी कितनी है 32, उसमें प्लस करूंगी 1 इंच 33, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.25 इंच आया। तो मैं यहां से 8.25 पर मार्किंग करूंगी, इस तरह से आ गया। और यहां पर मैं
1.5 इंच लूंगी। तो चेस्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। याद रखना है आपने +1 पहले करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और यहां पर हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा आर्म होल आया है इसका हम हाफ करेंगे इस तरह से और मिड पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहां से क्रॉस मार्क लेना है। क्रॉस मार्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंगली। चेस्ट हमारी 32 है, ये केस में है, तो 1 इंच ही हमने यहाँ से क्रॉस मार्क लेना है। तो 1 इंच हम कहाँ से लेंगे, इस साइड से, यहाँ से ही हमने 1 इंच पर मार्किंग करनी है और फिर हमने अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक पर। नेक के केस में हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे, 3 इंच हुआ, और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज के जो नेक की लेंथ है वो है 8 इंच, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 8 इंच पर ही मार्किंग करूंगी। इसमें कुछ भी हमने एडिशन नहीं करना है। इस तरह से आ गया। ये हमारा कितना रह गया है, ये है 2.75। आप यहाँ पर 2.75 भी ले सकते हो, ½ इंच बढ़ाकर भी ले सकते हो, या 0.25 भी बढ़ाकर ले सकते हो। यहाँ पर चॉइस आपकी है। तो मैंने यहाँ पर 0.25 ही बढ़ाया है और 3 इंच लिया है, और फिर मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ये हो गया। अब हम यहाँ पर आर्म होल को नेक को ड्रॉ करेंगे। इतना होने के बाद बैक पार्ट में हम देख रहे हैं कि चेस्ट लाइन से नीचे हमारा नेक जा रहा है, तो हम यहाँ पर ½ इंच जो है उसको यहाँ से कट कर देंगे। इससे हमारे आर्म होल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमने आर्म होल को मैच भी करना होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि छोटा है या बड़ा है। देखिए ये आ गया। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये शीट रख ली है। फ्रंट पार्ट में भी जो हमारा आर्म होल था वो 5.75 ही था, तो मैं यहां से सबसे पहले 5.75 पर मार्किंग करूंगी, और हमारा आर्म होल भी सेम ही आएगा, तो 5.8 था, तो यहाँ मैं 5.8 पर मार्किंग कर रही हूँ। अब हम यहाँ से 5.75 पे दोबारा मार्किंग करेंगे और अपना बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी, ये हमारी आर्म होल की लाइन है। इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से टेप रखनी है और बाकी सारे मेजरमेंट्स ले लेने हैं। अब नेक हमारा 7 इंच पर था, तो 7 इंच पर मार्किंग की, और जो हमारा एपेक्स पॉइंट था वो 9.5 था, तो उसमें ½ इंच ऐड करके 10। ब्लाउज की लेंथ 14.5 थी, तो मैं 15.5 पर मार्किंग कर रही हूँ। इतना करने के बाद अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से एक बार ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एपेक्स की लाइन आ गई, ये हमारी नेक लाइन आ गई। इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर ऐड करनी है लूजिंग। तो चेस्ट में जब भी हमारा ये डीप नेक होता है, फ्रंट में हम 1.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करते हैं। तो 32 प्लस 1.5 कितना आया, 33.5 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आया 8.3। तो 8.3 कितना होता है, 8.25 से एक लाइन ऊपर, ये आ गया। और फिर हम यहाँ पे लेंगे ½ इंच। अब यहाँ पर हमने डार्ट भी लेना होता है, तो डार्ट कैसे हम लेंगे, तो उसके लिए हमने पहले देखना है हमारी चेस्ट इस केस में आ रही है, तो हमारा वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच का होगा और आर्म होल का डार्ट 1.25 इंच का होगा। हम वेस्ट के डार्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बैक पोर्शन जो है पीच चौड़ी होती है बट कप का साइज छोटा होता है, तो हम इस डार्ट में वेरिएशन कर सकते हैं। बट अगर चेस्ट इतने साइज में आ रही है और फुलर चेस्ट है, तो हम 2.5 इंच का डार्ट लेंगे।
अब मेरी चेस्ट थी 28, 28 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी, कितना आया 7 इंच। 7 इंच हमने मार्क करना है। पहले हम यहाँ पर एपेक्स का डिफरेंस मार्क कर लेते हैं। एपेक्स टू एपेक्स का जो है डिफरेंस वो है 7 इंच। इसका हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आया। यहाँ पर हमने आधा इंच कम यानी कि 3 इंच पर मार्क करना है। 3 इंच पर ये मार्क कर दिया। अब हम 2.5 इंच का डाट डालेंगे, ये 2.5 इंच का डाट आ गया। अब हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच प्लस 2.5 इंच किया तो कितना आया 9.5। तो मैं यहाँ पे 9.5 पर पूरा मार्किंग एक बार कर लेती हूँ। ये आ गई 9.5 पर मार्किंग और ये 1.5 इंच आ गया मेरा मार्जिन। ये हो गया। अब हमने इस मार्क को और इस मार्क को ज्वाइन करना है और इस लाइन को और इस लाइन को हम मिलाएंगे। ये हो गया। अब इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे। इतना होने के बाद अब हम इसका, इस पॉइंट का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये आ गया सेंटर। अब हमने इस पॉइंट का भी सेंटर ले लेना है और इस पॉइंट का भी हम सेंटर ले लेंगे। ये आ गया। सेंटर लेने के बाद यहां से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, क्योंकि सारे ब्लाउजेस हम बेसिक से ही सीख रहे हैं तो बेसिक पैटर्न तो हमें सभी जगह पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गया। अब हम इसको और इसको मैच करेंगे और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिलाना है। इस तरह से आ गया। और यहां से हार्डली हमने 1 लाइन जितना नीचे जाना है और ऐसे कर्व की शेप देनी है और यहां से भी हल्का सा हमने कर्व देना है। अब हमने इस लाइन को मैच करना है, तो ये कितना आया, ये है हमारा 5.5। तो हमने यहाँ पे भी इसको भी 5.5 ही रखना है। तो ये हमारा बचेगा 1/2 इंच। जितना यहाँ बचा है उसका डबल हम यहाँ पर उठाएंगे, यानी कि 1 इंच हमने यहाँ पर उठाना है। ये सभी के लिए सेम है। ऐसे यहाँ पर 1/2 इंच आया था, हम यहाँ पर 1/2 इंच उठाएंगे। इधर 1/2 इंच आया था, यहाँ भी सेम मार्जिन हमने उतना ही रखना है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ से स्केल स्ट्रेट रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन और इसको हमने ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को और इसको ये हमने ऐसे ज्वाइन किया। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ से कटिंग में निकलेगा और ये पोर्शन भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से जब हम उठाव दे देते हैं तो शायद यहाँ से ब्लाउज की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम डार्ट बंद करेंगे तो ये ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी नीचे को आती है। तो इसी को हम सीधा करने के लिए यहाँ से उठाव देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने आर्म होल का डार्ट बनाना है पहले। तो आर्म होल का डार्ट बनाने के लिए पहले हम आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से हमने इसको किया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर आ गया। यहाँ से 0.25 सभी को अंदर आना जरूरी है। फिर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम यहाँ से अब यहाँ पे क्रॉस मार्क लेना है। तो हमने बैक में 1 इंच लिया था ना, तो यहाँ पे 0.75 का हमने मार्किंग करनी है। ये आ गया। अब हमने इस मार्क को, इसको और इसको ज्वाइन करना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन गया। अब हमने यहाँ पर डार्ट देना है। तो यहाँ पर डार्ट कितना था, 2.5 इंच का, तो उसका हाफ होता है 1.25। तो हमने 1.25 पे यहाँ पे मार्किंग की। ये आ गई। 1.25 पर मार्किंग करने के बाद हम इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। और फिर हमने 1/2 इंच नीचे ऐसे डॉटेड लाइन लेनी है और जहां पर हमारा 1.25 आएगा वहां पर मार्क करके इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इतना हमारा बेसिक ही चल रहा था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन को 6 इंच आई है, इसे भी हमने 6 इंच बनाना है।
ताकि जब डार्ट बंद हो तो हमारे आर्म होल की शेप जो है एकदम परफेक्ट आए। ये आ गया 6 इंच, ये मैंने मार्किंग कर दी। अब हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, मतलब ये लाइन का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये आ गया। अब हमने ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। तो न्यू आर्म होल, इस लाइन को हमने इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये ऐसे है, जैसे जा रहा जाने देना हमने, ठीक है। तो जो ये पोर्शन हमारा है ये भी हमारा सारा कटिंग में निकलेगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमने इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। प्रिंसेस कट की शेप देने से पहले एक बार मैं नेक की शेप दे देती हूँ। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का था, तो 3 इंच हमने इस तरह से मार्किंग की। और उसके बाद यहां से आप सेम उतना ही ले सकते हो, क्योंकि ये भी हमारा 2.75 है। यहां पर आप 3 इंच भी ले सकते हो या 2.75 भी ले सकते हो। तो नेक की शेप आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ये हमारी नेक की शेप आ गई। अब क्योंकि चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.25 और 0.25 यहां से हमने कटिंग करनी है। बैक साइड में हम 1/2 इंच की कटिंग करते हैं और इसमें हम 0.25 की कटिंग करते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहां से आप एक लाइन जितना नीचे या 0.25 जितना हम स्लोप भी देते हैं, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा चौड़ा है। तो ये हमारी स्लोप आ गई। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमने इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। बट प्रिंसेस कट की शेप देने से पहले हमें इसको कटिंग करना पड़ेगा। ये डार्ट को हम कट करेंगे। जब हम डार्ट को कट करते हैं तो कपड़े में इस डार्ट का मार्जिन जरूर हमने ऐड करना है, ठीक है। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। या आप इसमें ही मार्जिन ऐड कर सकते हैं, वो जैसी आपकी चॉइस हो वैसा आप कर सकते हो। आर्म होल को मैं थोड़ा सा बड़ा कट कर लेती हूँ। ये हमारे इस तरह से कटिंग होगी। अब हमने आर्म होल को क्या करना है, इस डार्ट को हमने हाइड करना है। जब हम ये डार्ट हाइड करते हैं ना तो ये हमारे मेन फैब्रिक पर नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कटिंग कर ली। अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करना है। ये देखिए, इस लाइन के बराबर लेके आना है। ये आ गई मेरी लाइन। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। आप ग्लू से भी चिपका सकते हो और टेप भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेप को से ही मार्किंग कर रही हूँ, इस तरह से इसको चिपका रही हूँ। ये आ गया। अब देखिए, ये आर्म होल हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया है। बट अगर जैसे ये एक लाइन का फर्क है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको इसके साथ हमने मैच कर देना है। प्रॉपर इसकी शेप ले आनी है। ये हमारी शेप थी, इसको हमने इसके साथ मैच कर देना है। ये देखिए, यहां से ये ऐसी वाली शेप आ गई। ओके, अब हम इसको आर्म होल को भी कट कर लेंगे। ये हमारा जो है आर्म होल बन के रेडी हो गया है। इसको मैं यहां से, अच्छा मैं टेप अभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अब हमने इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक मेथड तो है कि आप डायरेक्टली फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखिए और अपने हिसाब से जहां आपको शेप आती है वो बना लीजिए। बट सबसे परफेक्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है, इतना बेसिक ब्लाउज होने के बाद हम ये जो अब हमारी लाइन है ना, हमने इस लाइन का सेंटर ले लेना है। तो आपने क्या करना है, ये सेंटर आ गया, ये हमारा
सेंटर पॉइंट, सेंटर से 0.25 से एक लाइन ऊपर, मतलब 0.3 लाइन ऊपर, हम ऊपर आ गए। और जो हमारी ये वाली ही लाइन है, इससे हमने 1/2 इंच नीचे जाना है। ये हमारा आ गया 1/2 इंच का निशान, ये ग्रीन वाला, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने फ्रेंच कर्व को इन मार्किंग के साथ ज्वाइन करना है। जहां पर ये आ गया, जैसे ये देखिए परफेक्ट शेप आ गई। ये अब हम, ये भी हमारा मार्क आ गया, ये भी आ गया, और यहां से जैसे राउंड आ रहा है वैसे ही इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर टेप लगी है एक्चुअल में, ये देखिए, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये हमारे जो है प्रिंसेस कट की शेप आ गई। ये इस तरह, ये है यहाँ से शेप, और ये हमारा प्रिंसेस कट की शेप आ गई है। अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने ये हमारे प्रिंसेस कट की शेप आ गई। अब जब भी हम ये करें तो यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट है, इसका मार्क जरूर हमने कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए, जब हमने इसको ज्वाइन किया, मतलब यहाँ से तो कोई भी, एक बार मैं अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ये वाले इसको, ये हमारा प्रॉपर आ गया है। देखिए यहाँ से तो ये प्रॉपर राउंड है, कहीं पे भी हमें कॉर्नर नहीं दिख रहा है, बट ये चीज जो है ये कॉर्नर दिख रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, एकदम इसको यहाँ से हमने, या तो स्केल की लाइन से, स्केल की इस तरह से हेल्प से हमने इसको बस सीधा कर लेना है, यानी कि ये हम कट करेंगे यहाँ से। ये हो गया, कहीं से भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये आ गया, इसे भी एक बार ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया। अब हम जब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो आप देखो ये हमारी ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएगा, इस तरह से, ये देखिए आ गया। और फिर हमने इसको इस तरह से ज्वाइन करते जाना है, इस तरह से, ये और ये इस तरह से, ये देखिए इक्वल है। जैसे एक लाइन जितना कम है तो आप इसको बाद में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग हुई है। अभी हमने मार्जिन कहाँ ऐड करने हैं वो भी देखेंगे, और फ्रंट में कुछ चेंजेस करने हैं। तो फ्रंट के लिए, सॉरी बैक में चेंजेस करने हैं। तो बैक के लिए हम इस तरह से इसको यहाँ पे रखेंगे। दोनों ही नेक हमारे डीप हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन जितना ही डाउन आएंगे। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जब पैक नेक होता है तो हम यहाँ पर 0.25 नीचे आएंगे, और जब हम दोनों पैक नेक हों और जब दोनों डीप नेक हो तो 1 लाइन जितना नीचे। अगर आप ज्यादा आना चाहते हैं तो 0.25 से ज्यादा नीचे नहीं आएंगे आप। अब आपने ये वाली लाइन को और ये वाले पॉइंट लाइन को मैच करना है। ये आ गई लाइन, और लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हमने जाने देनी है। ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसको हमने ऐसे ही ड्रॉ कर देना है, और आर्म होल की शेप हम बनाएंगे। अब इस पॉइंट के साथ, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये नीचे से लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ से आएगा, इस लाइन के साथ हमने इसको बनाना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टच होना चाहिए हमारा आर्म होल। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से, ये हमारा आर्म होल की न्यू शेप है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो है इसको भी हम एक बार स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, या तो हम यहां से भी कट कर सकते हैं, या हमने देखना है कि हमारे ब्लाउज की लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो देखिए यहां से अगर मैं नाप के देखूं तो ये मेरी कितनी आ रही है लेंथ, 14 इंच। यानी कि अगर मेरी रेडी लेंथ 13 भी आए तो उसमें 1 इंच ऐड किया तो 14 इंच सही आई है लेंथ। अगर आप चाहते हैं 13.5 इंच रेडी और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14.5। तो हमारा 14.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी लेंथ ले लें। कैसे अब लेंगे, देखिए ये कितना आ रहा है, हमें इसे नाप के देखना है। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.25 आ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर 1.25 मार्किंग करते हैं, यहाँ पर ये आया 1.25, यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी आ रही है,
14 इंच, बट आपको चाहिए 14.5 इंच, तो आप यहाँ से 14.5 पर मार्किंग कीजिए, ठीक है। और इस मार्किंग को अपने यहां पर भी 14.5 एक बार मार्किंग कर लेते हैं कि 14.5 पर ही मार्किंग है। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया ऐसे, और इस पॉइंट को इसके साथ हमने ज्वाइन करना है। ये हमारी आ गई ब्लाउज में। ये यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, जाने देना है। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है ताकि आप चाहते थे कि 13.5 इंच अगर लेंथ है तो उतनी ही होनी चाहिए, तो मैंने ऐसे किया। अदरवाइज आप यहाँ पर जो आ रहा था निशान, इसको भी अगर आप इस तरह से स्ट्रेच करते ऐसे इस तरह से, तो जहां पर ये मैच करता तो वहां पे हमारी थोड़ा सा कर्व आ जाता, और कुछ भी फर्क नहीं होना था। तो आप कैसे भी कर सकते हो। एक्चुअल में जितना यहाँ पर होता है अगर हम उतना ही कट करते हैं तो उससे हमारी ब्लाउज की लेंथ पीछे से छोटी नहीं होती है, वो प्रॉपर राउंड में एक्चुअल में आती है। तो अगर फिर भी आपको डाउट है कि नहीं लेंथ छोटी होगी, तो आप एक काम कीजिए, पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कटिंग कीजिए, कोई रफ कपड़ा ले लीजिए, उस पर इस तरह से ब्लाउज बनाइए, और सेम जितना यहाँ गैप है वैसे ही कटिंग करके अब कटिंग बना कीजिए और अपना ब्लाउज प्रिपेयर कीजिए। एंड चेक कीजिए पहनने के बाद क्या आपकी ब्लाउज की लेंथ पीछे से आपको ऊंची लग रही है। वो आई एम श्योर नहीं लगेगी, ठीक है। वो आपका प्रॉपर राउंड आएगा, और ना ही आपको यहाँ पे कोई क्रीज आएगी, और ना ही बैक साइड में कोई क्रीज नजर आएगी आपको। वो परफेक्ट शेप में आएगा। बट स्टिल अगर आपको लंबा चाहिए तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए इस मेथड से, ताकि आपको ब्लाउज की लेंथ का पता चल सके कि छोटी आ रही है कि बड़ी आ रही है, आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अब मैं यहां से ही कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से यहां से हमने राउंड लेते हुए जाना है। ये आ गया। अब ये हमारी कटिंग होगी। वन थिंग मोर, यहाँ पे भी हम 0.25 की स्लोप देंगे नेक में, क्योंकि ये मैंने स्ट्रेट से ही कट किया है, कॉर्नर ना बने। यहाँ से हमने इसको 0.25 इस तरह से कटिंग करनी है। ये हमारा शोल्डर से निकलेगा। ये हमारा इस तरह से कटिंग हो गया। अब ये हमारा बैक पार्ट है। जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो हमें हमेशा ही बैक साइड में ही हुक्स लगानी चाहिए, ताकि फ्रंट से प्रिंसेस कट की शेप बहुत ही परफेक्ट आए। तो हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन आपने ऐड करना है। अब प्रिंसेस कट फ्रंट पोर्शन जो है, इसमें भी हमें मार्जिन ऐड करना होता है, क्योंकि हमें इसे स्टिच करना है। तो स्टिच कहाँ कहाँ होगा, यहाँ। तो हमने इस साइड में मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का, ठीक है। और इस साइड में भी हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। और इस तरह से अगर आप फ्रंट में हुक लगाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट प्रिंसेस कट में बैक साइड में ही हुक्स अच्छी लगती है, फ्रंट में अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं स्मॉल साइज में। आप देखिए आर्म होल की भी शेप परफेक्ट ही आ जाती है। बाई चांस अगर आपको लगे कि आपका आर्म होल छोटा है, अब पता कैसे चलेगा, कटिंग करने से पहले आपने इसको एक बार मेजर करना है। अगर आपका आर्म होल छोटा होता है या बड़ा होता है तो हमने क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और फिर हम अपनी आर्म होल की शेप दोबारा बना लेंगे। एक डाउट और आता था कि कई बार हम एकदम परफेक्ट आपके साइज के अकॉर्डिंगली ही हम ऐसे कटिंग करते हैं, बट स्टिल हमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आर्म होल में क्रीज नजर आती है, या फिर हमें हल्का सा ब्लाउज लूज होता है। तो उसका कारण ये है कि एक ही शोल्डर पर, एक ही बस्ट साइज के ऊपर बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूं उसी हिसाब से अपना साइज देखिए और बनाइए, ड्राफ्टिंग कीजिए, और उसके बेसिस पर एक एक ब्लाउज तैयार कीजिए। जैसे आप ब्लाउज तैयार करेंगे फिर उसे पहन के देखिए
क्योंकि मेरा अगर 15 शोल्डर है, आपका भी 15 शोल्डर है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता ही है हर एक के। तो हो सकता है मुझे बहुत परफेक्ट आ रहा हो तो आपको हल्का सा लूज हो सकता है या टाइट भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉडी स्ट्रक्चर। तो अगर जहां पर आर्म होल अगर आपको टाइट लग रहा है तो आप थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, और अगर आपको लूज लग रहा है तो आप टाइट भी कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।